नमस्कार। हम आपके लिए लाए हैं हनुमान जी की कहानी। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग के पावन समय में हिमालय के दक्षिण में स्थित तपोवन में अंजना नाम की पवित्र देवी कठोर तपस्या में लीन थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने दिव्य तेज उत्पन्न किया और वायुदेव ने उस तेज को अंजना के गर्भ में स्थापित किया। समय पूर्ण होते ही प्रातः काल के शुभ क्षण में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वायुपुत्र केसरी नंदन अंजनी सुत श्री हनुमान। उनके जन्म से ही वन में उजाला फैल गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और ऋषि मुनि उनके तेज से अभिभूत हो उठे। शैशवावस्था में ही हनुमान असाधारण शक्ति, वेग और चपलता से युक्त थे। एक दिन उन्होंने उदयमान लाल सूर्य को देखा और बोले, यह सुंदर लाल फल है, मैं इसे खा लूं। ऐसा कहकर वे आकाश में अद्भुत वेग से उड़ चले। देवलोक स्तब्ध, वायु का वेग प्रचंड और सूर्य की ओर बढ़ते हनुमान। इंद्र विचलित हुए और वज्र प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बालक भूमि पर गिर पड़े। वायुदेव क्रोध से भर गए और समस्त संसार से वायु को रोक लिया। सृष्टि रुकने लगी, जीव जंतु कष्ट में पड़ गए। तब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और समस्त देवताओं ने आकर हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि न पहुंचा सके। वे अमर रूप से दीर्घायु हों, महाशक्ति और महाबुद्धि से परिपूर्ण हों, इच्छा अनुसार छोटा बड़ा रूप धारण कर सकें। वायु शांत हुए और संसार का क्रम पुनः प्रारंभ हुआ। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। कभी ऋषियों की पूजा सामग्री उठा लेते, कभी उनकी साधना में विघ्न डाल देते। तब ऋषियों ने कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, परंतु गर्व न हो, इसलिए यह शक्ति तुम्हें तब तक याद न रहेगी जब तक कोई तुम्हें इसकी स्मृति न दिलाए। यह शाप वास्तव में महान आशीर्वाद था। वनवास के समय राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दंडकारण्य के वन में विचर रहे थे। तभी पवन की भांति एक साधु वेशधारी वानर वहां पहुंचा। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? किसकी खोज में हैं? राम ने उसकी वाणी की मधुरता और तेज देखा। वह साधु तुरंत अपना रूप प्रकट कर बोला, प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, परंतु विशाल समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी जामवंत बोले, वत्स हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम में वह बल है जो पर्वतों को हिला दे। इन वचनों ने हनुमान की शक्ति की स्मृति वापस ला दी। उनका रूप पर्वताकार होने लगा, उनके शरीर से तेज निकलने लगा। वे गर्जना करते हुए बोले, राम कार्य अटूट है, मैं अवश्य जाऊंगा। हनुमान पर्वत की चोटी से उछले, पृथ्वी हिल उठी, समुद्र गरजने लगा, बादलों ने मार्ग छोड़ दिया। वे लंका पहुंचे और छोटा रूप धारण कर अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकाला। दृश्य अत्यंत कोमल था। सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे करुण भाव से बैठी थी। हनुमान ने उनके सामने राम की मुद्रिका रखी और कहा, माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ, प्रभु शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। सीता के नेत्रों में आशा जाग उठी। सीता माता को आश्वासन देकर हनुमान ने राक्षसों को परास्त किया। मेघनाद ने नागपाश से बांधकर उन्हें रावण के दरबार में भेजा। रावण ने अहंकारवश उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, किंतु अग्नि उनके लिए वरदान बनी। हनुमान अग्निमय रूप में लंका के भवन, महल और अट्टालिकाएं जलाते हुए दौड़ पड़े। लंका अग्नि में घिर गई और चारों ओर आतंक फैल गया। युद्ध के समय लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए। राम शोक से व्याकुल थे। हनुमान हिमालय से संजीवनी लेने गए, परंतु जड़ी बूटी पहचान न सके। अतः उन्होंने संपूर्ण द्रोण पर्वत ही उठा लिया और वेग से लंका लौट आए। संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण का प्राण बचा। राम कृतज्ञ होकर हनुमान को हृदय से लगा लेते हैं। रावण का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। राम अयोध्या लौटने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने हनुमान से कहा, वत्स, मांगो, तुम्हें क्या देना है? हनुमान ने कर कहा, प्रभु, बस इतना दें कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति कभी कम न हो। राम ने उन्हें आशीष दिया, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। कथाएं कहती हैं कि हनुमान आज भी जीवित हैं, धर्म की रक्षा करते हुए और भक्तों की पुकार पर अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। राम नाम का जप जहाँ होता है, वहाँ पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद अवश्य रहता है।